So let's read the question. The question says, in aerobic respiration, total number of ATP molecules formed from 20 glucose molecules is A 420, B 160, C 760, D 3340. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के अलग अलग स्टेप्स के बारे में लिखें एंड उनके एनर्जी यील्ड के बारे में लिखें तो डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस विच इज कॉमन टू एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन इसके बाद आता है लिंक रिएक्शन जिसे हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। एंड देन क्या आता है, हियर कम्स क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है एंड इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। देन इसके बाद कौन कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं इन प्रोसेसेस में, इनमें फॉर्म हो सकते हैं एटीपी, NADH2 एंड FADH2 भी प्रोड्यूस हो सकता है। देन इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एटीपी प्रोडक्शन। तो इनसे टोटल एटीपी कितनी यील्ड होगी ये हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले बात करें अगर ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास नेट गेन ऑफ एटीपी होता है 2 मॉलिक्यूल्स, NADH2 का गेन होता है 2 मॉलिक्यूल्स एंड इसमें FADH2 फॉर्म नहीं होता है। लिंक रिएक्शन में एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होती है, 2 NADH2 फॉर्म होता है एंड FADH2 की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी बनते हैं, 6 FADH2 बनते हैं एंड 2 FADH2 बनते हैं फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इससे एटीपी का यील्ड कितना हो रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज इक्वल टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP तो डायरेक्टली बन रहे हैं एंड 2 NADH2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर हम इसे ATP में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे विद 2। तो हमारा यहाँ पर टोटल ATP यील्ड कितना आएगा, इट इज 2 + 6 विच इज 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बन रहे हैं इसलिए 3 × 2 कर देंगे हम विच इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। क्रेब्स साइकिल में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP डायरेक्टली बन रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 बन रहे हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 बन रहे हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद 2। अब इसका हमारा टोटल यील्ड कितना आएगा, इट विल बी 2 + 18 + 4 विच इज 24। तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास कितने एटीपी आए, 8 ATP। लिंक रिएक्शन में 6 ATP एंड क्रेब्स साइकिल से आए 24 ATP। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे टोटल एटीपी कितने बन रहे हैं हमारे, फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट इज 8 + 6 + 24 विच विल बी इक्वल टू 38 ATP। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 ग्लूकोज 38 ATP बन रहे हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फॉर 20 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितने ATP बनेंगे, हाउ मच ऑफ ATP विल बी प्रोड्यूस। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 38 ATP। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 760 ATP। तो 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन तो 760 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।